क्यों करे हाथ में यूं करे दारू भी तो ये फोन चला के गाने चला के कैसे फोटो आई क्यों कौन है नीचे बोलेगा ले लो सही हाँ। सबसे पहले तो आज बावरी समाज के शानदार जानदार कार्यक्रम के अंदर 2 3 4 जोरदार आप जयकारे लगाएं। बोलिए कालका माता की, चामुंडा माता जी की, दादू दयाल जी महाराज की, दीनदयाल जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहब की, माया साहब महाराज की, भैरू जी महाराज की, डोरेशिया माता जी की, राम साहब पीर की, तेजा जी महाराज की। मैं सम्मानित मंच के साथ मेरी छोटी बहन और मेरे साथ राजस्थान की विधानसभा के अंदर जिन्होंने 18 के अंदर चुनाव जीता और आरएलपी की स्टार प्रचारक इंदिरा बावरी जी, और मेरे साथ 2013 से 18 विधायक रही छोटी बहन राज सिंह नगर की पूर्व विधायक सोना बावरी जी, यहाँ के जिला परिषद के दोनों सदस्य प्रतिनिधि। देखिए नागौर में और मारवाड़ में एमएलए भी आरएलपी ने पहली बार बनाया, और नागौर में जिला परिषद के दोनों मेंबर जो बावरी समाज जो आरएलपी पार्टी से, अंबालाल जी और राजू। सरपंच हमारे श्रवण जी, लाला और सरपंच साहब हो गए सुखराम जी मुंदियाड़, 3 एक सरपंच और होगा ना, गिरधर जी टांकला, और हमारे पूर्व सरपंच रामेश्वर जी। तमाम जो टीम है बैठी है, सम्मानित मंच उपस्थित सारे सरपंच गण जो अलग अलग समाजों से बैठे, सर्व समाज के, मंदिराम जी, बावरी समाज के मोजीज पदाधिकारी, युवा नेता और हमारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया के माध्यम से बावरी समाज की हर मांग को उठाने वाले तमाम मेरे विधानसभा क्षेत्र की बावरी समाज की कार्यकारिणी को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और विशेषकर इंदिरा जी को और सोना जी को, जो लंबे समय से उन इलाकों में बावरी समाज से विधायक भी बने, बड़े नेता भी बने, लेकिन मारवाड़ के अंदर अगर बावरी समाज की पहली कोई विधायक बनी तो आपकी बेटी इंदिरा बावरी मेड़ता से 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे बनी। मुझे याद है जब मैं 19 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय नावा पर्वत सर के दौरे पे था। वहां छोटे छोटे बावरी समाज के बच्चे भी कह रहे थे कि हनुमान जी हमारे नेता हैं, हम 100% वोट हनुमान बेनीवाल को देंगे। 19 के अंदर 100% पोलिंग आप लोगों ने मेरे पक्ष में करी। लोकसभा के अंदर 14 के अंदर भी जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। मुझे याद है 2003 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट काटा मुंडवा के अंदर, तब सबसे ज्यादा उस समय साथ दिया तो मेरे समाज के साथ सर्व समाज था। लेकिन मुंदियाड़, माणकपुर, कड़लू जो बावरी समाज के लोग थे, उन्होंने एक तरफा मतदान करके मुझे 37,000 वोट तक पहुंचाया और कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया 2003 के अंदर। 3 के बाद 8, 13, 14, 18, 19, 23, 24 और मेरे पिताजी को हमेशा आप लोग
दोनों हाथों से आशीर्वाद देते थे। और यही बात मेरे मन की बात मैंने आपको कही थी कि आपने 50 साल मेरा साथ दिया और जिद थी हमारे समाज के लोगों की, और हमारी दोनों जो बहनें बैठी है ये जिद कर रही थी कि हनुमान जी हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ाएं। मैं इनको एक ही बात कहता था कि शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर 70 साल पहले नागौर में शिक्षा की बात होती या सिंचाई का पानी आता तो हमारा समाज भी पता नहीं कहां जाता। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर के इलाके यहाँ के इलाकों से आगे हैं। ये सोना जी अच्छी तरह इन बातों को जानते हैं, इनका सिंचित इलाका है। और हमारे लोग धरती का सीना चीर के 1000 फीट नीचे से, 1500 फीट नीचे से पानी निकाल के अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो स्कूल सामने दिख रही है, आज से 30 साल पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे। हमारे नेता भाषण देते थे कि पढ़ोगे खराब हो जाओगे, और मन से ये कहते थे ए पैंट पीरियड का कौन फिरे दौड़ जाओ हटो। अब जेठा जी आपने सुना है भाषण। और रेल आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा, मत बिजली आने दो, मत ये करो। उन नेताओं के आप जानते हो ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं, लेकिन हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। लोगों की ओछी मानसिकता कितनी है। मेरे घर के आगे नागौर में किसी भी पार्टी का नेता जाता है, विरोधी भी जाता है, तो मैं कहता हूं आराम से उसको निकलने दो, उसका स्वागत करो। रोड उसकी है, रोड सरकार की है, इसलिए अपने घर कोई किसी का घर के सामने कह दे भाई मेरे घर के सामने ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर घर के सामने कोई हुड़दंग करे और घर के ऊपर कोई आ जाए तब तो अपन धक्का देंगे उसको, घर के ऊपर क्यों आ रहा है। लेकिन रोड पर निकलते हुए दुर्भाग्य देखिए, वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे। कायदा तो ये था कि खींवसर के जो राजा हैं उनको बावरी समाज के लोगों पे फूल बरसाने चाहिए आज कि नई शुरुआत हो रही है खींवसर की धरती पे। हम तो कर नहीं पाए 70 साल में। वो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल यहाँ छात्रावास बना के एक संदेश दे रहा राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा बावरी, सोना बावरी का पोस्टर उनको नहीं सुहाया और अपनी हाइड्रो जेसीबी लाके और उन पोस्टरों को फाड़ के ये संदेश दिया कि हमारी सोच वही है जो 150 साल पहले थी। हम किसी को देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारा देखना थोड़ी होगा। ये खींवसर में देख रहा हूं, लगातार 8 बार जीत रहा हूं, रोज आ रहा हूं, लेकिन मैं ध्यान रखता हूं सबका। मैंने आपको क्या कहा, मैं सर्व समाजों का ध्यान रखता हूं। अभी 3:15 बजे राजपूत छात्रावास के अंदर भी एक कार्यक्रम रखा उन्होंने। मेरे पास राजपूत हॉस्टल के लोग आए, मेरे राजपूत समाज में भी अच्छे व्यक्ति कई मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा हनुमान जी, जब तक आप पे लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवादी नेता है, वो तो जाट समाज के अलावा किसी का काम ही नहीं करते। अरे मैंने कहा मैं तो लड़ता ही दूसरे समाजों के लिए, 25 साल दूसरे समाजों के लिए लड़ते लड़ते सड़कों पे बिता दिए मैंने, हर समाज की लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने कहा राजपूत समाज की छात्रावास के लिए आप लाइब्रेरी बनाओ। मैंने कहा पैसे कितने चाहिए, कि 10 लाख। मैंने कहा ले जाओ। तो अब मैंने उनको कहा कि 10 लाख में तो बनेगी नहीं, 15 लाख में बनेगी। तो कह रहे साहब 10 में बिल्डिंग बनाएंगे, हम उद्घाटन आपसे ही कराएंगे। मैंने कहा क्यों जिद कर रहे हो, मैंने तो मान लिया आपने कहा। उन्होंने 3:15 बजे कार्यक्रम रखा छात्रावास में, अमर छात्रावास जो नागौर के अंदर है, उसमें राजपूत समाज ने मेरा कार्यक्रम रखा कि हनुमान जी ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं लाइब्रेरी के बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका सांसद कोष का हनुमान जी शिलान्यास करेंगे उस कार्यक्रम का। आज कार्यक्रम उनका चालू और आचार संहिता आज लग रही है। अभी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद में जाऊंगा भेड़ गांव के अंदर, जहां हमारे देवासी समाज के एक व्यक्ति के करंट आ गया, पेट चले गए, ठेकेदार भाग गए। मैंने उनको धमकाया, मैंने कहा कहां जा रहे हो, आओ उधर। 5 लाख रुपए दिलाए, मैं भी मेरी तरफ से उसकी मदद करूंगा। सुबह आपने देखा कई समाजों के लोग मेरे पास आए। अब लोग तो ये समझते हैं ना कि हनुमान जी के पास चले जाओ, ये सरकार के ऊपर है। मैं सरकार के ऊपर नहीं हूं, आपका आशीर्वाद है और लाखों की तादाद में आप आते हो, इसलिए आपको लगता है कि हनुमान जी जो कह देंगे हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि अमित शाह, मोदी के सामने अगर मेरे पास पैसा होता तो अभी तो मुझे जेल में डाल देते वो लोग। पैसा नहीं है इसलिए तो हुंकार भर रहा हूं जगह जगह, रोडों से लेके और दिल्ली और जयपुर तक। लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा है जिसका अंदाज भी आपको नहीं। वो दिल बड़ा है, इसलिए तो पार्टी मैंने बनाई। मेरे से बड़े बड़े नेता हुए हमारी कौम के अंदर जो कहते थे कि हम छत्रपति है, हम ये है वो है, देश प्रदेश का, लेकिन दूसरों के फोटो लगा के वो लोग घूमते थे वोट मांगने के लिए। राजस्थान के अंदर नई तीसरी ताकत खड़ी करेंगे। सोना जी भी जब पहली बार विधायक बनी थी तो तीसरी पार्टी से विधायक बनी थी।
अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी इनको चुनाव लड़ाती निश्चित रूप से चुनाव जीतते, लेकिन जो होशियार है, मजबूत है, गुटों की भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजबूत व्यक्ति को दूसरी तीसरी बार मौका नहीं देते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उनको ऐसे लोग चाहिए जो डफोर हो, जो कोई काम करने लायक नहीं हो, उनको अच्छे पदों पे बिठा देंगे और उनको गांव में भेजेंगे। देखो देखो आपके समाज का हमने मंत्री बनाया, देखो आपके समाज का एमपी बनाया, लेकिन उसकी जबान पे ताला लग जाता है। जब कौम की किरकिरी लोकसभा विधानसभा के अंदर होती है तो वो पानी पेशाब करने चले जाते हैं और विधेयक पास होने के बाद आते हैं, क्या हुआ कि मैं तो पेशाब कर गया, क्यों तो ध्यान को नहीं बिल आना, तो बोलती तो पार्टी से बाहर निकाल देते भाई। तो कौन बोलेगा बताओ? और जो बोलता है उसे बाहर जाना पड़ता है, और जो लड़ता है वो उसकी जान भी जा सकती है। लड़ाई तो लड़ी और देश में बात चली, तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ रामसा पीर का जयकारा भी लगाया, 36 कौम का जयकारा लगाया। लोग ये नहीं सोचते, हनुमान बेनीवाल पाबू जी का जयकारा भी लगाता है, गोगा जी महाराज का भी लगाता है। तमाम सर्व समाज के जो देवता हुए, लोक देवता हुए, और उन सब के जयकारे के साथ वो सर्व समाज और 36 कौम को आगे लेके चल रहा है। एमपी कोटे का बजट आप देखोगे, आज वायरल होगा मेरा बजट, और जो मैंने दिया आज ट्यूबवेल भी निकलेंगे जितने सारे, उसमें आप देखोगे कि मेघवाल की डाणी, बावरी की डाणी, हमारे भील नाइक की डाणी, रेगर की डाणी, गाडरिया लोहार की डाणी, तमाम उन गरीब व्यक्तियों के घर पे लाइट, पानी, स्कूल, बिजली, सड़क, उसकी व्यवस्था करने का काम किया। बातें नहीं की मैंने। गजेंद्र सिंह जी मंत्री थे 5 साल बिजली के, 5 साल के अंदर राजपूत समाज के लोग कहते थे कि मंत्री जी के पास जब जाते थे तो कहते थे 1 मीटर भी केबल नहीं दिलाऊंगा, मैं नियम कायदे से चलता। फिर भी लोगों ने वोट डाले। और एक हनुमान बेनीवाल है, अगर राजपूत समाज का कोई व्यक्ति भी आ गया, उन्होंने कहा साहब लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे, माइनिंग कर सकता हूँ क्या? तांतवास बोजाज करनों की साइड में। मैंने कहा इच्छा है क्या आपकी? बोले हाँ तो कर लो। दूर कितने के लाइट? बोले नजदीक है। तो केबल है कि नहीं है? तो ले जाओ, दिलवा देता हूँ, और है तो ला के जोड़ लो, कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? इस खियूसर की 80,000 ढाणियों के अंदर अगर उजाला किया तो आपके सांसद ने इस खियूसर का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया। और भाइयों, जो मेरे विरोधी थे, विरोधियों को तो भगा दिया मैदान से मैंने। अब तो जो लड़ रहे हैं वो मेरे यहाँ से ही ट्रेनिंग लेके, वही लोग मेरे सामने खड़े हैं। बताओ, मैं अपनों से ही लड़ रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग धैर्य नहीं रख पाए। अगर वो धैर्य रखते तो इस बार के चुनाव के अंदर आपके कहने से वही काम करते जो आप चाहते। आज भी मैंने मेरा उम्मीदवार घोषित नहीं किया, मुझे कौन रोकने वाला था? मैं चाहता तो 15 दिन पहले उम्मीदवार घोषित कर देता। मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरे परिवार से राजनीति को बाहर निकालो, मैं अकेला बहुत हूं। अगर आदमी 70-80 साल का हो जाता है तब उसके मन में पुत्र मोह, पोते का, बेटी का, पत्नी का होता है कि भाई मेरी पत्नी लड़े, बेटा लड़े, मेरा भाई लड़े। लेकिन मैं तो जवान हूँ, जवान आदमी लड़ रहा है और विधायक बना भी देता हूँ, तो जब तक मैं नहीं आता तब तक आप मानते नहीं। तो मैंने कहा मेरे घर से निकालो, किसी और के सर पे ताज पहनाओ। आपने पिछली बार जिद की और मेरे छोटे भाई को लड़ाया। मैं धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान की सरकार को आपने हराया और मेरे घर पे 7वां जो चुनाव जीता, वो छोटे भाई को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। 5 साल उसने आपकी सेवा की, मेरी अनुपस्थिति के अंदर हर समय शादी, ब्याह, मरण, मौत, मोकान, जहां भी आवश्यकता पड़ी सड़क पे बैठना हुआ तो मेरे आदेश की पालना करी और आपके बीच रहा। लेकिन आपका टेस्ट है वो यही है कि हनुमान जी आवे जने पार पड़े। आपका मन मेरे बिना नहीं लगता और मेरा मन खियूसर की जनता के बिना नहीं लगता। अपन एक दूसरे के लिए बने और एक दूसरे के पूरक हैं। लोगों को पता नहीं कि हनुमान जी पे जातिवाद का आरोप कहाँ लगा रहे हो। हनुमान जी तो खुले मैदान के अंदर जन सुनवाई करते हैं, कभी बंद कमरे के अंदर इस तरह एक एक करके लोगों से नहीं मिला। हाँ, ये जरूर है कि 50-50 के साथ आपको मिलना पड़ता है। हर व्यक्ति अपनी बात लेके आता है बड़ी मुश्किल से। पहले आप धूप के अंदर रहते थे, मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, तो मैंने कुछ ठीक बनाया घर को। लोग अरे साहब घर क्यों बना दियो? अरे घर नहीं है, मेरे पिताजी के पास तो 57 में जीप थी, सन 57 के अंदर, जब लोगों के पास साइकिल नहीं थी। सन 57 कब था? परिवार से मजबूत है, ऐसे नहीं है। लोग ऐसा गाड़ी कटने, गाड़ी छोड़ लाए तो 2015 मॉडल। मेरे साथ के एमपी तो 3-3 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे। बताओ सोना जी,
सबसे गरीब के अंदर अगर गणना हुई, देश के 5 प्रमुख सांसदों का नाम आया कि वो 5 गरीब कौन है, मेरा नाम आया। लोग हंसी उड़ाते पैसे वाले कि इसके पास सामान नहीं, सामान कम है, लेकिन जनता का सामान मेरे पास है। पैसा तो मैं जब चाहे इतना कर लूं कि मुझे गिनने का ही समय नहीं मिले, लेकिन मैं क्या करूंगा पैसे का, बताओ मुझे। मेरी पार्टी की जब जांच कराई अमित शाह ने कि हनुमान हमारे सामने ज्यादा बोलता, इसकी पार्टी की जांच करो कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं ले लिए, चंदा आतंकियों से नहीं ले लिया, तो उसमें 15 रुपए मिले। तो हैरान हो, और क्या कर सकते, सरकार के पास सामान नहीं। भाई अगर हमें कोई गिरफ्तार भी कर ले, जिनको पता का आसानी से तो करेंगे नहीं, और कर भी ले तो 4-5 नुकसान अगले का ही होगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और मुझे रखेंगे कहाँ। कानून भी तो है, लोकतंत्र है। इसलिए मैं अकेला आपके लड़ा था जब तीनों कृषि बिल आए। अब आपको बता दूं, राजस्थान से बाहर लेके चलता हूं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमने राजनीति करी देश की, लेकिन हमारे नेताओं की जंग लग गई। हमें आवश्यकता है इस धरती से कि कोई तो आए जो हमारे लिए बलिदान दे। तो मैंने कहा बलिदान देने के लिए कोई नहीं आएगा, और तेजाजी के इस भक्त ने किसान कौम के लिए बलिदान दिया, मंत्री पद को ठोकर मारी और हाईवे को जाम किया और मोदी के छक्के छुड़ा दिए। याद है कि नहीं आपको ये बात? वो मैं ही था। लोग कहते हैं भाई कौम के बारे में तो लोग जानते ही नहीं, वो किसान की बात थी। और किसान, हर व्यक्ति किसान है। अगर बावरी खेती करता है तो किसान है, खेती जो करेगा किसान है। मैंने कर्ज माफी की बात करी, 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करो। वो कर्जा किसका माफ होगा? वो जाट का होगा, बावरी का होगा, विष्णु का होगा, कुमार का होगा, सुतार का होगा, मेघवाल का होगा, नाइक का होगा, राजपूत का होगा। जो खेती करेगा वो किसान है, वो कर्जा माफ उन तमाम जातियों का होगा। लेकिन बार तो हमसे भी चूक हो गई। लॉ आउट से अगर कैंडिडेट वहां के कहने का और यह नहीं देता तो मंत्री जी फिर 40,000 से हार जाते। RLP की वजह से वो विधानसभा के तक पहुंचे और मंत्री बन गए। मुझे मंत्री नहीं बनना था। मैंने कई बीजेपी के ऐसे नेताओं को देखा जो 1997-98 के दौर के अंदर पर्ची देके मुझे कहते थे, हनुमान जी मेरा स्वागत करा दो, मेरा भाषण दिलाओ। मैं उस वक्त भी हेलीकॉप्टर में घूमता था, आगे बैठता था, वो मेरे पीछे थे। वो मंत्री बनकर आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मंत्री बन रहे हैं। बॉस है और मेरी बॉस जनता है। आपके सामने मेरा सर झुक सकता है, किसी लोक देवता के सामने मेरा सर झुक सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सामने मैं नमस्कार जरूर कर, पैरों में पड़ते हैं, गढ़ किलों के सामने नाचते हैं। अपनी मर्यादा भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, उनकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है वो भी भूल गए। सत्ता के लालच के अंदर इतने अंधे हो गए कि अपने ही लोगों को भूल के दूसरों के वहां बैठ के अगर विकास की और दाड़ने की बात कर रहे हैं, दाड़ो मत, तुम्हें कोई नहीं दाड़ने देगा। खींवसर में 2 ही विचारधारा है, एक हनुमान बेनीवाल और दूसरा ये गढ़। ये 2 ही लड़ाई है, तीसरा तो है ही नहीं कोई यहाँ पे। क्योंकि तुम्हें भी अगर काम करना होते हैं बीजेपी वालों को तो यही आना पड़ता है, और यहाँ से वो पर्ची लिखते हैं, तब जाके तुम्हारे 2, 4, 5 काम हो जाता है। तो तुम तुम्हारे काम ही नहीं करा पा रहे हो, जनता के काम कहां से करा दोगे? कर्जा माफ करा दोगे? अगर खींवसर से मान लो जीत गए बीजेपी का MLA, तो क्या कर्जा माफ करा देगा आपका? काम तो मैंने पहले ही इतने करा दिए, कहां कराओगे काम? बताओ मुझे। कोई सड़क बाकी बची है क्या? कहीं ट्यूबवेल, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कॉलेज, इतना ज्यादा काम करा दिया कि अब तो लोग भाग भाग के मुझे कहते हैं कि मुझे खींवसर विधानसभा क्षेत्र में टीचर लगवाओ, मेरे को डॉक्टर वहां लगवाओ। उनको इतना प्यार हो गया राजस्थान की कर्मचारियों को कि हमें खींवसर जाना है। और ये खींवसर वैसे नाम था किसका भाई? यहाँ के पहले पीछे खींवसर कौन लिखते थे? गजेंद्र सिंह जी लिखते थे, लेकिन आज खींवसर को जानते देश में किसके नाम से? हनुमान बेनीवाल के नाम से। कि वो वीर तेजाजी महाराज का भक्त, जिसने किसान कौम के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब देश की सेना को ठेके पे दिया, तब देश का एकमात्र शासक जिसने कहा कि मेरे छोटे भाइयों के सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा, मैं सेना के सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, और कूद पड़ा। उसका परिणाम यह हुआ, डरी हुई मोदी सरकार आधे पे आ गई। आप इस उपचुनाव को जिता देना, राजस्थान में बीजेपी को हरा देना 7-8 जगह, मोदी के घुटने टिका देंगे, अग्निवीर योजना भी वापिस कराएंगे। भाइयों,
आरक्षण के साथ जिस तरह की छेड़खानी की गई, अभी SC/ST का नंबर आया है, दूसरा नंबर OBC का। तैयार हो जाओ, इनके बाद आपका ही नंबर आने वाला है। इसलिए सब लोग मजबूती के साथ लड़ो, प्रयास करो इस समाज के इस कार्यक्रम के अंदर। इनके भी बताओ, मैं इनको कहता हूं कई बार, मैंने कहा आपकी संख्या अगर हमारे जितनी हो जाए तो फिर पता नहीं कितने लड़ लो आपस में, कम संख्या फिर भी गुटबाजी बहुत है, एक कहता है इधर, दूसरा कहता है उधर। अभी संगठित रहो, बातचीत सीखो। बातचीत चली छात्रावास की, तो मैंने कहा ठीक है बनवा लो, बढ़िया भाई। खींवसर अपना मुख्यालय, और अब खींवसर नागौर से कम नहीं, 2 कॉलेज खुल गए और केंद्रीय विद्यालय भी आ रहा खींवसर के अंदर, करा दिया मैंने। जल्दी जमीन भी अलॉट करा दी लालावास रोड पे। केवी खुलेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे केवी के अंदर, हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, हवाई जहाज उड़ेंगे खींवसर के अंदर। पहले तो गजेंद्र सिंह जी अपने लिए उड़ाते होंगे, मैं आम जनता के लिए कराऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि ये सामने वाला इलाका हमारा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाबा साहब की मूर्ति भी मैं खींवसर के अंदर लगवाऊंगा आने वाले समय। तो रोक के दिखाना ना, दम नहीं किसी के अंदर। मैं जब कहता हूं ना कि मैं करूंगा, उसके बाद मैं करता ही हूं काम। ये बार बार डिमांड करे थे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों की बहुत इच्छा थी। और बाबा साहब कोई एक जाति के नहीं थे। उन्होंने उस वक्त जब संविधान समिति में बात चली, जब भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, तब ये बात चली कि लोकतंत्र में वोट कौन देगा। तब लोगों ने कहा कि पढ़ा लिखा वोट देगा। कोई दूसरा व्यक्ति था, उसने कहा साहब पूंजीपति वोट डालेगा। किसी ने कहा कि वो एक्सपर्ट वोट डालेगा। तब बाबा साहब ने कहा कि 150 साल की गुलामी से मुक्त हुआ भारत वोट इस तरह नहीं दे सकता, फिर तो गुलाम हो जाएगा। इसलिए वोट का अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अनपढ़ हो, उसको भी मिलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब के जयकारे देश के अंदर तमाम पार्टियां लगाती है और तमाम जातियां लगाती है। कहने को तो लोग कह देंगे कि हम बाबा साहब की मूर्ति को पसंद नहीं करते, लेकिन जयकारे उनको इसलिए लगाने पड़ते हैं कि बाबा साहब के समर्थकों के वोटों के बिना सरकारें नहीं बनती, न प्रदेश में बनती है और न देश में बनती है। मोदी जी और अमित शाह भी दिन में 5 बार बाबा साहब को याद करते हैं वोट के लिए, और उस वोट के लिए जो ताकत उन्होंने हमारे को दी थी। इसलिए भाइयों, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने हमें नई दिशा दी, जो क्रांतिकारी हुए देश के अंदर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी जी की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, जिन्होंने सब कुछ समर्पण किया, अपने प्राण दे दिए। भगत सिंह को पता था कि मेरी मौत होगी, मेरे घर से कोई राजनीति में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री तो नेहरू जी बने थे, फिर भी हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए और बोले। लोगों ने कहा कि साहब आपको क्या फायदा, इससे क्यों कर रहे हो आप, माफी मांग लो। उन्होंने कहा भगत सिंह को वैसे ही जाना है, छोटी सी उम्र थी, लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी और मुझे इतिहास में याद करेंगे। इतिहास याद उन्हीं लोगों को करता है। कोई अच्छा आदमी जब जाता है तो लोग कहते हैं बहुत बुरा हुआ, दुकान बंद रखो, बाजार बंद रखो। एक अच्छा व्यक्ति हमारे बीच से चला गया और कोई बुरा आदमी जाता है, लोग कहते पहली पाप कर जी तो ठीक हो, मोड़ो घणो मर जाओ। तो अच्छाई और बुराई की ही बात होती। तो मैं आपको यही आश्वस्त करता हूं कि देखिए, परसों हम लोग बैठे तो मैंने कहा सोमवार का कार्यक्रम रखो। इंदिरा जी ने कहा सोमवार तो एकदम आएगो, मंदिर क्यों मंगलवार रखो। अब मन लगा आचार संहिता में थारे बावरी समाज में सेटिंग है कोई आचार काले लाग जी कार्यक्रम को तो मंगलवार को ही 3:30 बजे का टाइम है। 12 बजे आती थे, 12 बजे लेट आता, मैं आता तो भागदौड़ करनी पड़ती। तो 3:30 बजे 4 बजे आचार संहिता लग जाएगी। और मेरा कोई ऐसा शौक नहीं कि मैं यहाँ शिलान्यास करने से बड़ा हो जाऊंगा। मैंने तो मेरा काम कल ही कर दिया था, परसों ही कर दिया था। रजिस्ट्रियां आपके समाज के लोगों के नाम संकवास में और खींवसर में थोड़ी दूर तो बहुत सी जमीनें मिल रही थी, तो बहुत ही सस्ती दर पे, लेकिन मैंने कहा उसका फायदा ही नहीं होगा। फिर बच्चों के हॉस्टल कॉलेज के आसपास वैसे बने जहां हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा सके। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये तो शिलान्यास हुआ है, यहाँ जल्दी आगामी दिनों के अंदर छात्रावास बनेगा और उसमें भी मेरा योगदान रहेगा। उसमें सोना जी, इंदिरा जी, अपने समाज के लोगों को भी लिस्ट बनाओ, जो पैसे वाले हैं समाज के अंदर आगे, उनको भी काम लेंगे, सब लोगों को, उनको भी, ताकि वो समाज के साथ जुड़े रहे। और संकवास के अंदर आप लोगों ने जो बताया, वहां भी रजिस्ट्री आपके नाम हो गई संकवास की। और ये सारा जो कार्यक्रम है टोटल, राजू को मैंने कह दिया कि तुम्हारी तरफ से 5 पैसे भी इस कार्यक्रम में नहीं लगने चाहिए।
सारा ही बन कंप्लीट। मैंने कहा हमारा, क्योंकि आरएलपी पार्टी बावरी समाज की है। जब राजस्थान में बात चलती है कि आरएलपी का वोट बैंक कौन है, तो उसमें आता है कि जाट, बावरी, मेघवाल, मीणा, गुजर, ये लोग पसंद करते हैं विष्णोई आरएलपी। जो वोट बैंक आपका, तो पार्टी आपकी, तो पार्टी आपकी, तो मैं आपका, तो मैं कोई दूसरी जगह थोड़ी लगा रहा हूँ। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी दूसरे समाजों को, चूंकि एकदम समय आ गया, हम कोशिश करते हैं कि सरकारों से भी हम अलॉटमेंट कराएं, खुद की तरफ से भी करें। और कोई पास में बैठता है, ये हमारे सरपंचगण बैठे, कई हमारे, इनको भी कहते हैं मदद करो, तो मैं धन्यवाद देता हूँ खियूसर के हमारे सरपंचों का कि मेरे साथ तमाम जगह चलते थे, 15 साल में थके नहीं। क्योंकि तेल घंटा 4000 भरना पड़े, गाड़ी में भरना पड़ेगा, मना की बहुत चिंता रहे हुए। लेकिन ये इसलिए राजी है कि हनुमान जी देश में एक ऐसे नेता है जो कभी कमीशन की तरफ देखते भी नहीं, पानी की बोतल भी नहीं लेते, और काम भी कराते, प्रयास भी करते हैं, अपनों का ध्यान भी रखते हैं पूरा। कई बार लोग कहते हैं साहब ने रीस गणी आवे, अगर रीस नहीं आवे तो सरकार काबू आवे गई, तो रीस में तो सरकार डर रही है, तो रीस नहीं आवे तो मंत्र बच्चों माए बैठ पड़ा, रीस में सरकार डर रही भाई। ये इसी से तो अपने को ताकतवर बनना है, तभी तो जब भी कुछ होगा ठीक हो। अब 23 में 15-20 सीट आ जाती तो अभी राज के अंदर आप होते, भजन लाल जैन का थोड़ी बैठता राज के माए। ये दुर्भाग्य से हम एक पेरे, कांग्रेस ने उस समय अलायंस की बात करी नहीं, हमने कहा नहीं करता, हमें क्या करना, हटिए, चलिए, चलो चलते रहे, वो भी पीछे रह गए। लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अलायंस किया तो कांग्रेस का खाता भी खुल गया, 0 पे थी 10 साल से। सोना जी को पता है इस बात का, कह नहीं पाएगी, लेकिन राजस्थान में जिस तरह जवानों ने करवट ली, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे ला दिया और 5 सीट बीजेपी और हारती। कोटा के अंदर जो लोकसभा के अध्यक्ष है, मैंने कहा था मेरे पास संसाधन नहीं थे, समय नहीं था, मैंने कहा संसाधन की व्यवस्था आप लोग कराओ। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, जोधपुर चली जाती, कोटा चली जाती, जयपुर चली जाती, बीकानेर से गोविंद जी जीत जाते, और अलवर 16 सीट इंडिया अलायंस की राजस्थान में जीत थी। आप देखिए, बिना अलायंस हरियाणा के अंदर लड़े, वोट था, फिर भी राज नहीं बना, क्योंकि घमंड आ गया कि बार वालों की जरूरत नहीं, आप जाओ जाओ जाओ, 70 आ रही, 70, हम सबको भगा दिया, बगैर अटक गया 36 बार। अब कोकांड करे बैठे बैठे कर रहे हो, तो वो जान समझ जाने के बाद थोड़ी होता है। अगर 98 में मैं मेरा पर्चा खारिज नहीं करते तो मैं बीजेपी में 7-8 बार जीत के 5 बार मंत्री बनता है। पर्चा खारिज किया सरकार ने, इसलिए मैं तकलीफ पा रहा हूं। और मेरी जो लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। लोग कह रहे साहब आपकी वजह से गजेंद्र सिंह जी जीत गए। अरे मैंने कहा मैंने उनको जिताने की कोशिश थोड़ी की थी, मैंने तो मेरे कैंडिडेट को जिताने की कोशिश की थी। वो 50 पे आ गया, अगर वो 60 पे आ जाता तो गजेंद्र सिंह जी थर्ड आ जाते, वो 50 पे अटक गया। मैंने प्रयास किया मेरी पार्टी का विस्तार करूं, मेरे भाइयों का ध्यान रखूं, तो मैं लड़ाई थोड़ी छोड़ दूंगा। अब मेरी बड़ी लड़ाई है, उसमें ये मेरी लड़ाई के अंदर थोड़ी है। मेरी लड़ाई तो दिल्ली, राजस्थान, उन लोगों से, इनसे लड़ाइयां थोड़ी मेरी। तो इनको सोच रखनी चाहिए कि हनुमान जी का पोस्टर हमारे घर के सामने इंदिरा बावरी, सोना बावरी का लगा है, और इन लोगों ने इनको 5 बार वोट भी डाला है। तो कम से कम जब आज हो तो अच्छा तो ये लगता कि गढ़ से पुष्प बरसाता है, तो मैसेज आता है कि बावरी समाज से कितना प्यार करते हैं। ऐसे कोई पोस्टर फाड़ने से थोड़ी होता है। एमपी तो मैं ही हूं नागौर का, दिल्ली में मैं ही बैठूंगा। तुम तो अमित शाह मोदी के लाइन लगा खड़े रहे, तो पता नहीं, मेरा जब मन हो मिल लूं, मेरा जब मन हो मैं किसी से मिल लूं, और किसी का मन हो वो मेरे से नहीं मिल सकता, वो मेरा मन होगा जब ही मिलेगा, तभी तो अलग पार्टी लेके बैठूंगा। आप लोगों के सम्मान के अंदर दोनों बात रखी। एक बीच में और बात आई इंदिरा जी कि नागौर में बने, खियूसर को भी तो आबाद होने दो, नागौर में बनाते हैं, मना कौन कर रहा है? मेरे से पहले बनाते कोई कांग्रेस में, मैंने मना थोड़ी किया। आप तैयारी कर लो, लोगों को ले आओ, कागज पान जो लेके चलता रहे कोई बच्चा। तो नागौर में भी आने वाले समय के अंदर बावरी समाज के लिए छात्रावास की व्यवस्था करवा देंगे, आप निश्चित। और मेरी एक आदत है, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, समय लग जाए और कोई शर्त नहीं रखता। तुमने मुझे 50 साल से मेरे परिवार का आप लोग साथ हो, तुम्हारा समाज साथ है, तो दोनों बहनें मेरे लिए रात दिन। सोना जी कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है, फिर भी लोकसभा चुनाव अभी बीच में भी, आज भी इस कार्यक्रम के अंदर आई, आप सबका सम्मान बढ़ाने के लिए। इंदिरा जी को कहा मैंने स्पेशली, मैंने कहा दोनों आप समाज के चिराग हो दोनों, और आप दोनों की तरफ पूरा समाज देख रहा, दोनों को आपको साथ रहना हमेशा, चाहे पार्टी कोई सी भी रहे, लेकिन विधानसभा लोकसभा में हम जाए
तो हमारा मत एक होना चाहिए। मैं सबको धन्यवाद दूंगा, तमाम खींवसर विधानसभा क्षेत्र से जो पधारे, बावरी समाज के साथ साथ सर्व समाज के मेरे भाइयों का, तमाम लोगों का, नौजवानों का और यहाँ की टीम का विशेष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कल के दिन में, परसों एक ही दिन के अंदर शानदार जानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। जल्दी आपके छात्रावास के निर्माण की प्रक्रिया चालू करा देंगे और किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो आपसे कुछ मांगता ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ कि 5 साल में कभी कभार मेरा चिन्ह और मैं आऊं तो मुझे वोट दे देना, और थोड़ी मांग रहा हूँ। आराम से पत्थर चला रहे ना मुंह में मंजराम जी, 40 साल हो गए, मेरे आने के बाद 25 साल हो गए। आपने तो उस समय एमई को पीट दिया था, माइनिंग इंजीनियर को जेल नहीं जाने दिया था आपको, आपने एसडीएम को पीटा, जेल नहीं जाने दिया। मैंने हमेशा ध्यान रखा हर व्यक्ति का, और मेरा इतना ही काम पड़ता है। कई बार आके लोग आपको भड़काने की कोशिश करें, आप एक ही बात बोला करो, शांत रहो भाई, मैं सरपंच के वोट नहीं मांग रहा हूँ। एमएलए एमपी में जब मैं आ जाऊं और मेरी पार्टी आ जाए, आपको लगे कि जो 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनमें मजबूत कौन है, कौन बात का धनी है, कौन सीएम से लड़ सकता है, कौन पीएम को नीचा दिखा सकता है, को किसकी हुंकार से सरकार डर सकती, उस वक्त आपको फैसला ये लेना है कि हमें किधर जाना है। मैंने कोई वोट के लिए काम नहीं किया, लोग ऐसा वोट के लिए नहीं। 50 साल से जो मेरा रिश्ता है समाज के साथ, और समाज जो भी कहेगा, रहवासी समाज की भी डिमांड थी, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, 10 साल से। मैंने कहा कागज लाओ, प्रयास करो, 2 आदमी मुझे दो, हर काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टीम थी, आप बताओ, मुझे बता दो ये काम मैं कर दूंगा। तो मैं उन सब समाजों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जहां भी जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी हमारा युवा नेता मेघवाल बार बार ये लाके बताते हैं, मेघवाल समाज के राजस्थान के सारे काम खूब काम करता हूँ, प्रयास करता हूँ, बाबा साहब के नाम से, समाज के नाम से, तमाम समाजों के लिए। ये हमारे भाई नरेश और ये टीम है, इनको भी अभी मैं जाके आया धनारी के अंदर। मैंने कहा इस बार जब लोकसभा चलेगी तो पूंजा भील, राणा पूंजा भील का जयकारा भी गूंजेगा लोकसभा के अंदर, मजबूती के साथ। उनकी गाथाएं भी कहानी थी कि राणा प्रताप के बराबर अगर लड़ाई लड़ी तो राणा पूंजा भील ने वो लड़ाई लड़ी थी मेवाड़ के युद्ध के अंदर, लेकिन उनके गीत नहीं गाए गए। हमारे लोगों को इतिहास से लिखा नहीं। बावरियों ने लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, आर्मी में लड़े, हर जगह लड़े, व्यवस्था के खिलाफ लड़े, लेकिन वर्णन कहाँ है अपना? कौन कह रहा है कि हमने लड़ी? कोई नहीं कह रहा है। लड़े, कुचल दिया, लड़े अपन, नाम किसी और के ले दिया, उन्होंने लड़ी, अपन पीछे रह गए। तो ये जो कहानियां, इनको ठीक करने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार कौन देगा? आप दोगे। मैं तो इतना ही आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। उपचुनाव की तारीख की घोषणा आज हो जाएगी, पूरी ताकत के साथ आपको लगना है। और ये जब निर्णय उपचुनाव का होगा तो आप देखोगे कि इस उपचुनाव के रिजल्ट के बाद खींवसर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर किसान, दलित, शोषित तबके के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत इस राजस्थान की धरती से आएगी। इसलिए तैयार हो जाओ। पूरा देश इस सीट की ओर देख रहा है। मोदी अमित शाह अपने पैंतरे फेंकेंगे, लेकिन आपको वोट की चोट से उन्हें बताना है कि हम आपको जानते हैं कि आपकी सोच क्या है। वोट के लिए तो आप आ जाओगे, किसी के कंधे पर हाथ रख दोगे, लेकिन जब हमारे आदमी का नाम कागज में आएगा, काम करने की बात आएगी, तो उसमें क्रॉस मार दोगे कि इसका काम नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको कुचले पिछड़े लोग, इनको वही रहने दो उसी जगह पे। इसलिए भाइयों, मैं इतना ही आह्वान आपको करूंगा। 3:30 बजे आचार संहिता लगेगी, मुझे 2 कार्यक्रम और करने हैं। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि संकवास का जो कार्यक्रम वो आप लोग बुला के आप लोग अपने आप कर लेना। वो तो हो गया आपके सारा, नहीं बताएं को कर लीजिए। वहाँ शिलान्यास नहीं करना, आचार संहिता हो गई, इसमें शिलान्यास नहीं होगा। वैसे आप चाहो तो कभी स्वागत का कार्यक्रम वैसे ही रख लेना, कार्यक्रम होगा धन्यवाद का रख लेना। दोनों जगह संकवास के अंदर तो आपका समाज का जो जमीन है उसमें और पैसा भी मैं बनाने के लिए मेरी तरफ से और दूंगा, उसके आप चिंता नहीं करें। और मैं ये नहीं कहूंगा कितना क्या वाक्य, जब हो जाए, सब तैयार हो जाए ना, तब कहते ना हनुमान जी ने इतना सहयोग किया। आज मैं नहीं कहूंगा सारा, ये बहुत बड़ा सहयोग है। इसका मैसेज पूरे राजस्थान में जाएगा और हर जाति का नेता चाहेगा कि हमारे दूसरे भाई जो पिछड़े हुए उन समाजों को आगे कैसे लाएं। ये प्रेरणा इस खींवसर बावरी समाज के भाइयों के इस प्रयासों के कारण आपके समाज को राजस्थान में हर जगह दूसरे लोग भी सहयोग करेंगे और धीरे धीरे आपका समाज आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। आपके बच्चे कलेक्ट्रेट भी बने, आपकी बेटियां कलेक्ट्रेट भी बने,
आप आगे बढ़ो, ये मैं बावरी समाज को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।